हम लोगों को आधे से ज़्यादा सवाल यहाँ पे करा चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर लाभ हानि के बारे में देखा जाए तो लाभ हानि में कौन ऐसा सवाल है जो तुम्हारी समझ में नहीं आया? लाभ हानि में चाहे लाभ हानि हो, चाहे प्रतिशत हो और चाहे अनुपात समानुपात हो, सब में क्या होता है, तराजू लगाते हैं और कोई सूत्र नहीं रख पाए। सारे के सारे सवालों में एक ही तरह के सवाल लगते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हम जो है कि सवाल को समझा लें। बताओ, फिलहाल सवाल को समझाए गए हैं, प्रैक्टिस ही कर लेते तो ज़्यादा ठीक है। हाँ देखो, पहला सवाल हम ही बता दे रहे हैं, है ना, फिर उसके बाद तुम लोग लगाना। और पहले तो हम जो है कि कर लेते हैं। हाँ देखो, तेरा एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 1000 रुपया, है ना, 10,000 रुपये की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है। तदनुसार पूरे सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि? अच्छा, इसके पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर हमारे पास कोई वस्तु है और हम उसे खरीद करके लाए थे 1,000 रुपये में, 1,000 रुपये में 1,000 रुपये की मान लेते हैं 2 वस्तुएं लेकर के आए। 2 वस्तुएं, दोनों वस्तुओं को हमने समान रेट पर खरीदा। बात को समझ रहे हो? समान रेट पर खरीदा है, ये बात जाने रहना, माने समान है क्या, क्रय मूल्य। अगर हम इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचें, 20% लाभ का मतलब होता है 120%, है ना। तो डबल जीरो देखो कट जाएंगे, 0 0 डबल 0 और 12 कम 12, 20% लाभ का मतलब है 1200। भाई 1000 रुपये किए, 1000 रुपया किए, कुल मिला के हमारा क्रय मूल्य क्या बना है, 2000 रुपया बना। ये बात ध्यान में रखना। अब पहली वस्तु को 20% लाभ पर माने 1200 रुपया की हमने बेच दिया, दूसरी वस्तु को हमने 20% हानि पर बेचा। 20% हानि का मतलब होता है 80%, 80% माने बटा 100, डबल जीरो कटा 80 दहमा 800। तो देखो, इसको 1200 में और इसको 800 में और कुल मिलाकर के क्या 2000 रुपये, 2000 रुपये। हाँ, आपने क्लास में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम अजय को भेज रहे हैं। अजय और वहाँ पर 2 बच्चे खड़े हैं, बुला लो उस वाली कोचिंग के पास में। हाँ ठीक है, हम भेज दिए वहाँ उस वाले, वही धर्मवीर है सामने। हाँ तो देखो, 2000 रुपये में हमने खरीदा था, 2000 रुपये में बेचा, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। बात को समझो, कहने का मतलब ये हम कह रहे हैं, समान दर पर कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो जितने प्रतिशत का लाभ होता है एक को बेचने पर, उतने ही प्रतिशत की दूसरे को बेचने पर हानि होती है। तो ऐसी दशा में ना तो पूरे लेन देन में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, पहला। लेकिन यहीं पर अगर एक और पॉइंट, हमने वहाँ पर 1000 रुपये की वस्तुएं खरीदी थी, माने क्रय मूल्य हमारा बराबर। लेकिन अगर हम यहीं पर कहें, हाँ जो है कि एक वस्तु हमने 1200 रुपया की बेची, 1200 रुपया की बेची और दूसरी भी 1200 रुपया की बेची, तो कुल मिलाकर के देखो दोनों वस्तुओं को हमने 2400 रुपया में बेचा। यहाँ पर हमने बेचने की बात किया, माने क्या दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है ना। अब यहाँ पर देखो, इसको बेचने पर 20% का लाभ हुआ। 1200 में अगर हम बेचे हैं तो 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब हम इसे खरीदे कितने में है, पहले तो हम ये जाने। तो ये देखो तराजू लगाएंगे, 1200 रुपया क्या है, 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ माने 120%। हम खरीदे कितने में, माने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा जानने के लिए 100 रखें।
रखना होगा। तो 120 एकम 120, 0 का 0, क्रिया में गुणा होगा। मानी ये जो वस्तु है 1000 रुपये हमने खरीदा था, 1000 रुपये हमने खरीदा था। इसमें 20% का लाभ होता है, इसमें 20% की हानि होती है। माने 1200 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब होता है 80%। हमें निकालना है क्या है, क्रयमूल्य। क्रयमूल्य से होता है क्या है 100%। 0 से ये 0 कटा, 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8 बचा क्या 4 हो गया 40, 8 पर 40, 0 का 0 है ना। 150 दहमा 1500। माने एक वस्तु को हमने 1000 रुपये में खरीदा था और दूसरी को हमने खरीदा था कितने में 1500 में। तो दोनों वस्तुओं को हमने क्या किया 2700 रुपये में खरीदा। अच्छा 2700 रुपये में खरीदा है, 2400 रुपये में हमने बेचा। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो हमें क्या करना है भाई, हमने खरीदा 2700 में, तो ये खरीद हमारी 100% के बराबर है। खरीदा है हमने 2700 में और बेचा हमने 2400 में, माने कितने रुपए, क्या हुआ क्या कह रहे हो, ये समझ नहीं। अच्छा हाँ ये रुक जाओ भाई, ये 2700 जो है कि गलत है, 2500 होगा ना। चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर 2500 है ना, और अब ये 2500 क्या है, ये 100% के बराबर है ना। कहीं पर कोई दिक्कत, चले 2500 की वस्तु को हमने 2400 में बेचा, माने नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो कितने रुपया का हुआ 100 रुपया। ये रुपये के नीचे रुपया रखेंगे और परसेंटेज अपने आप में आ जाएगा। अब देखो 00 से 00 कटे और 25 से काटेंगे 100 को 25 हो गया 100, माने 4% का क्या होता है नुकसान। बात को समझ रहे हो। अगर कोई दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जा रही हैं, एक को बेचने पर जितना प्रतिशत का लाभ होता है, दूसरे को बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि, तो ऐसी दशा में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। लेकिन कोई दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जा रही हैं, तो ऐसी दशा में एक पर जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत का दूसरे पर हानि होती है। तो ऐसे सवाल में सदैव हानि ही होगी, और हानि होगी है इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम करते क्या हैं, जैसे सवाल यहाँ पर था 20% का लाभ और 20% की हानि, तो सदैव यहाँ पर चाहो तो हम समझ चुके हैं कि केवल हानि होगी, लाभ हो ही नहीं सकता। हानि होगी तो कितना होगी, दोनों के 0 कट कर दो, बस दोनों का गुणा ही तुम्हारा जवाब होगा, 2 दूनी 4। अब दिमाग में आया 0 होंगे तब कट करेंगे, हर जगह पर 0 तो मिलेगा नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम 20 का 20 से गुणा करते और बाद में हम 100 से भाग कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। 0 में 0 काटा, 0 में 0 काटा, 2 दूनी 4। क्लियर है। अगर हम यहीं पर कह देते हैं कि दो वस्तुएं हैं, दोनों को हम समान मूल्यों पर, मूल्य कितना भी हो दोनों को समान मूल्यों पर बेच दिया। एक पर जो है 15% का लाभ हुआ, दूसरे पर 15% का नुकसान हुआ, तो कुल सौदे में उसे क्या हुआ, तो बस क्या करना है, इनका गुणा कर देना। 15 से गुणा 225, और 2 0 काटने की बात कर रहे थे। 2 0 काटने का मतलब होता है 2 अंकों बाद दशमलव लगा देना, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दो, यही तुम्हारा जवाब 2.25। हाँ एक और पॉइंट हो सकता है 2.25 ऑप्शन में ना हो, तो दशमलव के पहले लाइन खींचो, दशमलव के पहले वाली संख्या यहाँ पर रखो, 25 ऊपर रखो, 2 अंकों बाद दशमलव है 1 लिख करके 2 0 नीचे बढ़ा दो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 25 से इसको काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हुआ क्या, 2 से 1 बटा 4। ऐसे ही सारे सवालों को लगाना। अब जैसे पहला सवाल यहाँ पर है, पहला सवाल ये रहा, और टाइमिंग दे दें। चले इस वाले सवाल में तो नहीं, लेकिन हम अगले वाले सवाल में, हाँ बोलो, है ना। इस वाले सवाल को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम हर सवाल में हम 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं देंगे समय, ये बात जाने रहना। 20 सेकंड, फिलहाल ये सवाल तो लग ही चुका है ना। अब देखो रेट कोई हो,
एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 रुपए की दर पर बेचा, प्रत्येक को समान रेट पर बेचा। कितने में बेचा इससे हमारा कोई मतलब, हाँ रुपये जब निकालना पड़े तब की बात अलग है, तब की बात अलग है। लेकिन यहाँ पर रुपये तो निकालने नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज की बात है। उनमें से एक पर उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है। तो हमने क्या कहा, अगर जीरो मिले तो काट दो, ना मिले तो फिर गुणा करके काटो, और फिर भी ना मिले तो गुणा करके दो अंक को बात तो समझ लगाओ। 20 का 20 से गुणा होगा 400 होगा, और 400 में 2 अंक को बात तो समझ लगेगा, बचेगा क्या 4, और सदैव होगी क्या हान। तो आंसर बराबर क्या हुआ है 4% का नुकसान हुआ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आई है तो फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये तो दूसरा हो गया। चलो इस पर भी हम देखते हैं। हाँ अच्छा लगाओ, तुम लोग लगाओ, लगाओ जल्दी से, नहीं इसमें घबराएंगे है ना, बाद में हम दो ग्रुप को कवर करवा लेंगे किसी न किसी से। तो जी कौन सा बी ऑप्शन? चल सवाल को समझना, क्या समझाए हैं तराजू, तराजू में ये वाला सवाल समझा दिए हैं, और हम बताए रुपया वस्तु, रुपया वस्तु अगर मिली हो तो रुपया बटे वस्तु रख देना। यहाँ पर क्या है अभी तो हम पढ़े नहीं। एक व्यक्ति 20 वस्तु में 1 रुपया, 1 रुपया लिखा नहीं, 20 वस्तु में रुपया 1 की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ। अच्छा यहाँ पर जहाँ र लिखा है ना, इसे रुपया मान लेना 1 रुपया, ये समझ लो 20 वस्तु में 1 रुपया की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपया में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। अच्छा 1 रुपया में 20, 1 रुपया में सोचो, 1 रुपया में वह 20 बेच रहा है, 1 रुपया लेता है और 20 वस्तुएं देता है, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है ना। तो 1 रुपया में कितनी वस्तुएं खरीदा होगा? तो 1 रुपया में कम वस्तुएं खरीदा होगा कि ज़्यादा वस्तुएं खरीदा होगा? जाहिर सी बात है ज़्यादा वस्तुएं खरीदा होगा। भाई 1 रुपये में 20 दे रहा तो लाभ मिल पा रहा है, तो इसका मतलब वो खरीद करके 1 रुपये में ज़्यादा लाया होगा, ज़्यादा लाया होगा, तो 20 से ज़्यादा ही आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं कितना आ रहा है, तराजू बनाएं। 1 रुपया में 20, तो हमने कहा रुपया बटे वस्तु, 1 रुपया बटे 20 वस्तु, रुपया बटे वस्तु की रटाए है ना। इतने में बेचा है, तो बेचा है तो क्या हुआ है 20% का लाभ हुआ। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ है 120। बात को समझिए। अब तुम लाइन के ऊपर से अब लाइन के नीचे आओ। सवाल ने कहा 1 रुपया में खरीदी गई वस्तु ने, कहने का मतलब है 1 रुपया में उसने कितनी वस्तुएं खरीदा। तो 1 रुपया में, 1 रुपया में कितने वस्तु बटे, भाई रुपया बटे वस्तु, 1 रुपया में कितनी वस्तु, कितनी वस्तु नीचे जाएगा, और नीचे वाली संख्या कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, है ना। खरीदा है, खरीदा माने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कितना परसेंट होता है 100%। ऊपर वाले जीरो नीचे वाले जीरो को काट देता है, सामने वाला जीरो सामने वाले जीरो को काट देता है। 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं, नहीं कि 1 से 1 को काट दो कोई दिक्कत नहीं, है ना। त्रियक में क्या होता है, गुणा होता है, 12 दूना 2 4। बोलो कोई दिक्कत, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो अगला सवाल लोगों को ही लगाना है, और जल्दी से हल करो, इसे पढ़ो। सारे तरीके बता दिए गए हैं, और सारे तरीकों में ये भी एक तरीके का सवाल है। एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलाम में खरीदी, उसने 80 अलमारियाँ 4000 रुपये के लाभ पर बेच दिया, शेष 1200 की हानि पर बेच दिया। तदनुसार उसने 10% का लाभ प्राप्त किया हो, तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी, जल्दी से बताओ। जल्दी, समय ज़्यादा ले रहे हैं। चलो
144 अलमारियां नीलामी में एक आदमी खरीदता है, उनमें से 80 अलमारियां 4000 रुपया के लाभ पर बेच दिया। लाभ माने ज्यादा में बेच दिया, 4000 ज्यादा में बेच दिया। कह रहा है शेष अलमारी बची कितनी? भाई 140 में 80 अलमारियां उसने 4000 लाभ पर बेच दिया, तो शेष बची कितनी? 60 अलमारियां। 60 अलमारियां जो है 1200 की हान पर, हान मतलब है माइनस 1200 पर बेच दिया। तो इस तरह से उसे क्या होता है? 10% का कुल लाभ होता है। बना लिए तरह से। अच्छा, तुम सोचो, हम खड़े हो गए ऐसे, है ना? अब 80 वस्तुएं इस हाथ से हमने 4000 रुपया लाभ में बेच दिया, माने 4000 रुपया किसी से लाभ के ले लिया, है ना? लेकिन जब इधर 60 वस्तुएं बेचना शुरू किया तो हमें क्या हुआ? 1200 रुपये का नुकसान हुआ। इधर से 4000 आया, इधर 1200 गया, बोलो क्या हुआ? 2800 रुपया बचे हमारे पास। इधर से आए पिंटू 4000 दिए, इधर से प्राची आई 1200 छीन के लेके चली गई, बचे कितने? 2800 रुपया का लाभ हुआ ना? 2800 रुपया का लाभ हुआ ना? लाभ के सामने लाभ रखेंगे, लाभ ये रुपया है, रुपये के सामने पैसा, कितने पैसा का लाभ? 10%। तो कोई दिक्कत? सवाल ने कहा प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत बताओ। पहले तो सारी अलमारियों की लागत कीमत जान लो, फिर प्रत्येक की बात जानना है ना? 100% लागत कीमत होती है, 0 ने 0 को काटा, दिया में गुणा होगा 28 का 10 से गुणा होगा 28000। माने जो अलमारियां थी 28000 रुपये की हमने खरीदी थी। सवाल ने कहा प्रत्येक अलमारी की कीमत जानना। अच्छा सोचो, एक क्वेश्चन हम तुमसे करना चाह रहे हैं। तुम गए दुकान, जो डेली यूज वाली बात कर रहे हैं, है ना? तुम लेने गए पार्ले, 10 पार्ले लेकर के आए 50 रुपया। 10 पार्ले लेकर के आए 50 रुपया का, तो बोलो एक पार्ले की कीमत क्या होगी? 5 होगी। काजल कह रही 5, पक्का 5 होगी। कैसे? हमने जाना कुल रुपया को कुल वस्तुओं से भाग करो। 50 रुपया में कितने पार्ले लेकर आए हैं? 10 की 15, जो भी लेकर आए, मान लो 10 लेकर के आए, 50 रुपये में 10 लेकर के आए तो 10 से भाग करो 5 रुपया आ जाएगा। 50 रुपया में 5 लेकर के आए तो 5 से भाग करो 10 रुपया रेट निकल के आएगा। माने कुल रुपया को कुल वस्तुओं से भाग जब करोगे तो किसी एक वस्तु का रेट पता चलता है। यहाँ पर प्रत्येक अलमारी का मतलब है प्रत्येक अलमारी का रेट पता करना है। कुल हमने 28000 खर्चा किया है कितनी अलमारियों में? 1400 अलमारियों में, और नहीं 140 अलमारियों में, माने 140 से भाग करना है। 140 गुना 280, डबल 0 बरकरार बचे हैं। जवाब हमारा क्या रहा? 200। बोलो बात समझ में आई? एकदम जहाँ पर डाउट हो तुम लोग तुरंत पूछ सकते हो, जल्दी से, जरा सा भी कहीं डाउट। तुम जान रहे हो, यहाँ पर न समझ में आया हो तो यहाँ पर जाओ। 4000 रुपया का लाभ हुआ है, इधर 1200 रुपया का नुकसान हुआ। हम 4000 इधर कमा करके ले आए, शाम को इधर नुकसान हो गया हमारा 1200 का। कुल मिला के हमारे घर पर कितना बचा? 2800 का लाभ है। तो लाभ के सामने लाभ का परसेंटेज। सवाल ने कहा लागत कीमत बताओ। लागत कीमत 100% होती है, 100% निकालने के लिए 28000 आ गया। 28000 सबका रेट है, सबका रेट माने 140 अलमारियों का रेट। एक अलमारी की कीमत जानना है तो एक अलमारी की कीमत जानने के लिए भाग कर देते हैं, एक अलमारी की कीमत निकल के आ जाती है। बात क्लियर हो गई? अगर बात क्लियर हो गई है तो फिर अगला सवाल हल करते हैं। और ये रहा अगला सवाल। एक वस्तु 3100 रुपया में बेचने पर सोनू को 34% का लाभ मिलता है, उसकी लागत कीमत बताना है। जल्दी से बताओ भाई। तो जी लिया 2500। चले देखो, तुम लोग ये भी सवाल नहीं लगा पा रहे हो। सवाल लगाना बड़ी बात नहीं है, सवाल को समय पर लगाना ये अच्छी बात है। सवाल को समझो। देखो देखो अमित, 3100 रुपया में क्या हुआ है? वस्तु को बेचा जा रहा है, और 3100 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है? 24% का लाभ। 24% लाभ का मतलब है 124। लाभ का मतलब होता है 100 में 2।
सवाल ने कहा उस वस्तु की लागत कीमत बताओ। लागत कीमत सदा होती है क्या है 100%। 100% परसेंट के नीचे परसेंट रखोगे ना, क्लियर। 31 से कम 31 डबल जीरो, इधर 31 से काटे ना, इधर 31 से काटो, 31 चौके 124। इस 4 से चाहे इस 100 को काटो, चाहे इस 100 से काटो, सामने वाले को भी उड़ा दो, नीचे वाले को भी उड़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 से इसी को सामने वाले को काट दो, 4 दूनी 8, बचा क्या 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। क्रिया में गुणा होगा तो 25 का 100 से गुणा होगा तो होगा क्या 2500। कहाँ ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। एक एक लाइन के सवाल हैं, फिर भी कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है भाई? आकांक्षा आ रहा समझ में? पिंटू आगे बढ़ा जाए, चलो फिर अगला सवाल। हम सोचे थे आज ज़्यादा सवाल हैं और आप जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन लोग भाई मंद गति से पढ़ रहे हो। अरे ये सवाल कल हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ये है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 इसको है कि हम क्या करते हैं, यही सही है। यही सही है कह रहे हैं। ये अगर ऐसा है तो यही सही है, लग गया। ऐसा कैसे? हमको लगा कि ऑप्शन रहेगी इस तरह से, नहीं इस तरह से होना चाहिए। तो 16 सही 2/3 यहाँ पर भी फाल्ट है, कुछ 18/4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलते हैं देखते हैं ऑप्शन क्या है। सुनो, ये कल हुआ है सवाल, कल वाली क्लास में है सवाल। 20% के लाभ की प्रसन्नता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित कीजिए, है ना? यही सेम यही क्वेश्चन 16.666 आया था। कैसे 100% क्रय मूल्य 100 रुपया को मानो, है ना? और 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है तो 100 का 20% 20 होगा, है ना? तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा 120 बनेगा। सवाल ने कहा क्या? सवाल ने कहा विक्रय मूल्य पर जो है कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है ये बताना। विक्रय मूल्य पर कह रहा है तो विक्रय मूल्य 120, इस पर कह रहा है जिसे 100% मानो, और लाभ की बात कह रहा है लाभ माने कितना परसेंट, है ना? ऐसे कह रहा है 20 से काटो तो 20 से क्या 120, 6 से काटो 6 कम 6, है ना? 6 कम 6 और बचा क्या 4 बचा है ना? और 0 लगा तो 40 हो गया, है ना? 6 6 के 36 और 4 दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, 6 6 के 36, 6 6 के 36, है ना? 16.66, ये 16.66 ही लिखा हुआ है, इसको हल करोगे तो है ना ऑप्शन बराबर ये रहेगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमें, है ना? ये कल हो गया था, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। जल्दी से इस प्रश्न को हल करो भाई। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपया प्रति पेन की दर से खरीदा, अंतर उसने 40 पेन 5% की हार पर बेच दिया। अब वह अगर 10% का कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष, ये शेष ब्रेन नहीं है, ये बात जाने रहना, शेष पेन है, ठीक है? ये शेष पेन है, शेष पेन है ना? और शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? जल्दी से क्वेश्चन भाई आज के कठिन है क्या? हमें नहीं लगता है कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहो। रोज ना आने का जो है कि नतीजा है, ये बात जाने रहना। सारे के सारे सवाल बता दिए। बताया जाए सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा ना आवे तो तुक्के लगा दिए। ऑप्शन है ना? 4 जने मिलके एक ऑप्शन चुन ले हो तो कहो कि ऑप्शन तो सही हो ही जाएगी, है कि नहीं? बात सुनो, 50 पेन है और 50 के रेट से खरीदे गए, 50 पेन 50 के रेट से खरीदे गए तो कुल मिला के 2500 के बन जाएंगे कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? 2500 रुपये हमने पेन खरीदा था, 25 रुपया के पेन खरीदा हमने। इस 2500 में कोई डाउट? 50 पेन 50 के रेट से खरीदा, 50 का रेट का मतलब है एक पेन 50 का, तो 50 पेन 2500 के, ये कंफर्म बात रही। उनमें से 40 पेन कैसा? 40 पेन 5% की हान पर बेच दिया। 5% हान का मतलब है 95%, है ना? 95% पर बेचा है, लेकिन किसके 95?
उसका रेट था 50 का, पेन का जो रेट था 50 का, लेकिन इस 50 के 5% हान पर माने 95% पर हमने बेच दिया। जीरो ने जीरो को काटा, इस जीरो ने ये जीरो को काटा, 4 पंचे 20, 20 का जीरो बचा क्या 2, 2 पंची 10 का जीरो हासिल 2, 2 9 18 2 21, 2100 के खरीदा है, 2100 के बेच दिया। कह रहा आपको 10% का कुल लाभ कमाने का आकांक्षी है, वो चाहता है कि पूरे सौदे में हमें 10% का लाभ, 10% का क्या हो लाभ। भाई 2500 का उसने खरीदा और इस पर वो 10% का लाभ चाह रहा है। 10% लाभ का मतलब वो कितना रुपया चाह रहा है, 110% चाह रहा है। डबल जीरो काटा, अब पूरा करोगे 25 शून्य शून्य, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 से कम 25 2 27, माने 2750 रुपया चाह रहा है कि मुझे मिल जाए। लेकिन हुआ क्या है, उसमें से वो 2100 रुपया की वस्तु बेच चुका है ना, 0 5 6, माने अभी उसे 650 रुपया चाहिए। लेकिन पेन कितने बचे हैं, 50 पेन में उसने 40 पेन तो बेच दिया, अब बचा कितना 10 पेन, 10 पेन बचे हैं। अच्छा समझो, यहीं पर समझ लो, 10 पेनों में 650 रुपया लाना है उसे। 10 पेन बचे हैं, 10 पेनों को बेच करके 650 रुपया। अब हम तुम्हें दे रहे हैं 10 पेन और कोई कलम नहीं चलाएगा, 10 पेन हम तुम्हें दे रहे हैं और 650 रुपया हमको लेकर के आओ, तो इसका मतलब एक पेन कितने की बेचोगे, 65 देगा, है ना। जब आपने प्रैक्टिकली है ना हम सोचेंगे समझेंगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी से आसान हो जाता है। हम समझ गए कि 65 रुपया का क्या होगा, पेन होगा। ये जो पेन हमारे 10 बचे हैं 65 के रेट से हमें बेचना होगा, 65 के रेट से बेचना होगा। रेट था 50 का, और जो पहले वाला रेट होता है 100% का होता है। सवाल ने कहा कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, 50 का पेन अब हम 65 के बेचने जा रहे हैं, बोलो कितना रुपया लाभ लेना चाह रहे हैं, 15 रुपया लाभ लेना चाह रहे हैं। यही लाभ कितने परसेंट के बराबर है, 15 में काटा 15 और 50 में काटा 100 को, 50 दूना 100, रियल में गुणा होगा 15 दूना 30, देखो कहीं पर 30 है। अच्छा उसी शेष पेन कितने प्रतिशत पर है ना, कहीं पर गलत तो नहीं हुआ है, ऑप्शन गलत है, ये बात जाने रहना, 30 ही आएगा, ठीक है। 15 दूना 30, 30% हानि पर उसे 30%, हाँ बोलो 50 का रेट था, 5% हानि पर उसने बेचा, तो 5% हानि माने 95। अच्छा यहाँ पर गलत हो सकता है क्या, देखते हैं, 4 5 20 का जीरो है ना, 2 बचा 2 5 10 2 9 18, अरे 1 19 होगा भाई, है ना 1 19 होगा, कैसे हो गया 19 है ना, और ये 19 होगा, तो यहाँ पर 1900 घटा दो भाई, ये 1900 घटाओ, ये 1900 घटाते हैं और ये 1900 घटाते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर क्या होता है, 0 है 5 है और यहाँ पर है ना 85 का हो गया, है ना, 8 16 17 है एकदम सही, 85 का, माने 85 का मतलब है एक पेन जो है 85 का होगा, एक पेन 85 का होगा तो माने 35 है ना, और 35 दूना क्या होगा, 35 दूना 70 होगा। चलो इसको पूरे मिटा देते हैं, है ना, 35 दूना 70, और 70 ऑप्शन में कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन है ना, गलत हो गया था। कहीं पर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हो, कहाँ पर क्या दिक्कतें आई, सवाल को समझो। 50 पेन 50 रुपया के रेट से खरीदा गया, तो 50 पेन 50 के रेट से खरीदा जाएगा 2500 का, है ना, उनमें से 40 पेन का रेट जो है 50 रुपया है, उसको 5% हानि पर बेच रहा है, 5% हानि माने 95% पर, माने कितने रुपया के बेच रहा है, 1900 रुपया के बेच रहा है। उसे क्या चाहिए, पूरे सौदे पर उसे 10% का लाभ चाहिए, पूरा सौदा 2500 का, 2500 पर 10% लाभ माने 110%, है ना, कहने मतलब 2750 रुपया चाहिए, 2750 रुपया चाहिए, 1900 की सामान बेच चुका है, 1900 घटाएंगे माने 850 रुपया अभी भी चाहिए। 850 रुपया कितनी वस्तु में चाहिए, 50 पेन थे, 50 में 40 बेच चुका है, 10 पेन बचे, 10 पेन में 850 रुपया कमाना है उसे, जिसका मतलब एक पेन उसे 85 का बेचना चाहिए। पेन का रेट क्या था 50, रेट जो होता है वो 100% के बराबर होता है, 50 का पेन 85 का बेचने जा रहा है, माने 35 रुपया का लाभ हो रहा है।
35 रुपया का लाभ जो है वो कितने परसेंट के बराबर, यही निकालना था, वो 70% के बराबर आ गया। बोलो कोई डाउट? सर हाँ ये जो वहाँ पे 40% पेन 5% हानि लिखे हैं जी, यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पर 40 लिखा है वो 50 वो पेन होना चाहिए, सभी रुपये होने चाहिए। ये देखो 50 पेन है ना, 50 पेन है, ये 50 पेन है और ये 50 का रेट है, ठीक है। इनमें से 40 पेन ये देखो है, ठीक है, और उनका रेट तो 50 है ना, रेट में 5% क्यों कमी ला रहा है? रेट भी दिलाना है। हाँ हान ले रहा है तो हान का मतलब रेट में। अच्छा सौदा का है, ये पेन 5% हान पर बेचे, 5% हान पर बेच दो ये पेन, तो इसका मतलब 5% हान का मतलब इसका 5% टुकड़ा थोड़े काट लेंगे, रेट में कटौती करेंगे ना। क्लियर है? अगला सवाल ये रहा, और जल्दी से, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी, ये तुम्हें तय करना है। तेरा यहाँ पर हानि का परसेंटेज बताओ, माने हानि ही हो रही है, सवाल ने क्लियर कर दिया। जल्दी से बताओ। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। सुनो बनाओ तराजू। अच्छा ये रंग वहां से दिख रहा है, कब दिख रहा है? बोलो। हल्का दिख रहा है, चलो देखो 78 रुपया, 78 रुपया में बेचने पर क्या हो रहा है? 4% का लाभ। 4% लाभ का मतलब क्या रखे? 104। बहुत बढ़िया, सब कुछ जान रहे हो, फिर भी हमसे लगवा रहे हो, कह देना चाहिए नहीं। अगला सवाल बताओ, ये छोड़ो। अब सवाल में कहा उसी वस्तु को यदि 60 रुपया में बेचा जाए, रुपये के नीचे रुपया होगा ना, तो सवाल में कहा कितने परसेंट। हमने कहा अगर 100 से ज्यादा आ रहा तो कितना ज्यादा आ रहा वही परसेंटेज लाभ होगा, 100 से कम आ रहा तो कितना कम आ रहा वही परसेंटेज हानि होगी, यही सिखाए हैं। अब देखो किससे काटे भाई? चले 13 से काट दे, 13 6 70, 13 ठीक से 4 होता है क्या? चल 6 कम 6 तो 6 हम 60, 3 गुणा होगा तो 10 है 80। 80 का मतलब क्या हुआ? 80 का मतलब क्या हुआ? ये 100 से कितना कम है? 20 कम, माने 20% का उसे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बात क्लियर हो गई है ना, कंफर्म हुई बात। चले अगला सवाल हल करते हैं। ये एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपया में बेचे तो उसे 20% का लाभ हो गया, तदनुसार उसने 100 रुपया में कुल कितने सेब खरीदे थे? ऐसा सवाल बता दिए और सिखाए हैं रुपया बटे वस्तु रखा। जल्दी करो, बैठने से सवाल नहीं लगेगा, ये बात जाने रहना, और ना बोर्ड को देखने से लगेगा। सवाल जो है कितने समय में आ जाना चाहिए। सवाल ने कहा 20 सेब 100 रुपया, 20 सेब 100 रुपया, इसका मतलब 1 सेब 5 रुपया। नहीं समझ पा रहे हो तो हमने तुम्हें सिखाया है रुपया बटे वस्तु, इसमें कौन रुपया 20 या 100? कौन 100 है ना, रुपया बटे वस्तु 100 बटे वस्तु माने इसमें क्या है? उसने बेचा है, और बेचा है तो क्या हुआ है? 20% का क्या हुआ है? लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 120%। बात क्लियर? अब लाइन के नीचे आ जाओ। तदनुसार उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे? 100 रुपया में कितने सेब खरीदे थे? तो 100 रुपया में कितने भाई? रुपया बटे वस्तु, कितने सेब? 100 सेब। क्या कहां पर जाएगा? यहाँ पर। और इसमें क्या किए हैं? खरीदे। खरीद माने क्या होता है? खरीद माने क्या होता है? लागत मूल्य माने 100। बात क्लियर? 100 के सामने 100 है, कट गया। 20 के ऊपर 100 है तो 20 पंचे 100। 5 के सामने 120 है, देखो 5 दूनी 10, बचा क्या 2 0, 20 हो गया, 5 चौके 20। जवाब क्या रहा? 24 है ना। उसने क्या 24 सेब खरीदे थे, कितने रुपया में? 100 रुपया। खटाखट सवाल लग रहे, प्रैक्टिस ही नहीं की है, प्रैक्टिस ही नहीं की है, बात जाने रहे। चलेंगे
अगला सवाल ये रहा, जल्दी से करो। एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, अगर 235 रुपये में बेची जाती है तो हानि का परसेंटेज बताओ। और ये कुछ भी नहीं है, ये बात जाने रहना, ये कुछ भी नहीं है, ये गोल गोल ऐसे ही डिजाइन बना हुआ है, ये बात जाने रहना, ठीक है। चलते हैं, देरी किया तो ठीक नहीं होगा। डी ऑप्शन, चले देखते हैं। देखो, एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची जाती है। कहने मतलब जब 300 रुपया की वस्तु बेची जा रही है तो क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, माने 120%। यही तो सवाल में कहा, 300 रुपया की वस्तु बेची जा रही है तो क्या हो रहा है, 20% लाभ माने 120%। सवाल में कहा अगर 235 रुपया की वस्तु बेची जाए, 235 रुपया की बेची जाए तो क्या होगा, माने हानि होगी, और हानि होगी तो कितने परसेंट की होगी, 6%। क्लियर है? चले, बहुत बढ़िया। अब देखो, जीरो ने इस जीरो को काट दिया, इस जीरो ने इस जीरो को काट दिया। क्लियर है? अब देखो 6 से काटो, 6 दूनी 12, तो 6 से काटोगे 6 पंचे 30, और नीचे संख्या है, देखो 100 से घटेगा तो हानि, 100 से बढ़ेगा तो लाभ, लेकिन यहाँ पर कंफर्म कर रहा है हानि, माने 100 से नीचे ही संख्या आएगी। 5 हो गए 20 बचा 3, 35 हो गया, 5 से 35, क्रिया में गुणा होगा 47 दूना 94, और 94 मतलब 100 से कम है, कितना कम है, 6 कम है, माने 6% का क्या होता है, नुकसान होता है। सवाल कितने लोग नहीं लगा पा रहे है ना? अगला सवाल हम अगर कोई लगा के दिखाएगा तो हम उसे पुरस्कार देंगे, है पुरस्कार, जो लगा पाएगा उसे भी, जो नहीं लगा पाएगा उसे भी। पूछो क्या पुरस्कार है? अगर जो लगा लेगा उसी जो है कि हम पुरस्कार देंगे कौन सा, और जो नहीं लगा पाएगा उसके लिए कौन सा पुरस्कार होगा, दोनों के लिए हम बता दे रहे हैं। जो लगा लेगा उसे पुरस्कार देंगे शाबाश, और जो नहीं लगा पाएगा उसको कुछ खरी खोटी सुनाना पड़ेगा, वही उसका पुरस्कार होगा, है ना? चलिए करते हैं, देखते हैं कौन सा पुरस्कार लेने की इच्छुक हो जल्दी से। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यदि वह उन्हें 1 रुपया प्रति फूल की दर पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत बताओ जल्दी से। ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हो गया है ना, ऑप्शन पर नहीं जाना, सब 33 सही कुछ करके हैं तो ऑप्शन पर नहीं जाना, ऑप्शन माने कट कर दो भैया। चले, कोई 33 सही 2/3 है, कोई 33 सही 1/3 है, कोई 33 सही, सब पता नहीं कैसे कैसे है ना, ये मिसप्रिंट है, बात जाने रहना। चलते हैं, अच्छा 240 गुलाब 9 रुपया प्रति दर्जन के रेट से खरीदा। सुनो, 9 रुपया प्रति दर्जन का मतलब क्या है, दर्जन माने 12, दर्जन माने 12 है ना, 9 रुपया की 12 वस्तुएं खरीदा, एक दर्जन का रेट है 9 रुपये। अच्छा, जब 120 गुलाब उसने बेचा, वो 120 गुलाब खरीदा तो 120 गुलाब नहीं 240 है ना, 240 गुलाब है, 240 गुलाब का मतलब है कितनी दर्जन, कितनी दर्जन, आराम से बिना पेन चलाए तुम लोगों से पूछते जा रहे हैं, तुम लोग क्वेश्चन को हल करो। एक फूल वाले ने 240 गुलाब प्रति दर्जन का मतलब पहले दर्जन समझो, 20 दर्जन है ना, और एक दर्जन का रेट 9 रुपया, तो 20 दर्जन का रेट 180 कंफर्म हो गया। 180 रुपया में खरीदा है, ये तुम्हारा क्या हुआ, क्रय मूल्य। कोई फूल सड़ा नहीं है, यदि वह बेचने गया तो 1 रुपया के 1 फूल बेच रहा है, 1 रुपया के 1 ले जाओ, 1 रुपया के 1 ले जाओ, बताओ 240 फूल है, उसके पास कितना रुपया आएगा, 240 रुपया आएगा, 240 के 20 रुपया, ये क्या हुआ, 180 का खरीदा, तुम खुदे लगा रहे हो, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 180 का खरीदे हो, 240 का बेचे हो, बोलो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ, लाभ हुआ तो कितने रुपया का हुआ, कितने रुपया का हुआ, 60 रुपया का। बोलो कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत? लेकिन हमें ये नहीं बताना है, लाभ का प्रतिशत बताना है। तुरंत तराजू बनाओ, तुरंत तराजू बनाओ। क्रय मूल्य जो होता है वह सदैव 100% के बराबर होता है। कोई दिक्कत? सवाल ने कहा लाभ का परसेंटेज बताओ, लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए लाभ को रखो और यहाँ पर ये रखो। ठीक है, 60 से काटोगे, 60 तिया 180 और 100 को 3 से भाग करोगे तो 3 तिया 9 बचा 1 हो गया 10, 3 तिया 9 बचा 1 ऊपर चला जाएगा और 3 से भाग कर रहे, यही परसेंटेज लाभ होगा। क्या हुआ? ये देखो 33 से 1 गुना 3 पहले ही बता दिए कि ऐसे ऐसे ऑप्शन में गड़बड़ है ना, तो तुमको अपना आंसर बताना चाहिए। सुनाना तो सबको चाहिए है ना, सुनाना तो सबको चाहिए था, है कि नहीं? चल, और ये रहा लास्ट सवाल, और ये लास्ट सवाल है। चलते, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये और खर्च कर दिया, मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया, मेरे लाभ का परसेंटेज बताओ। जल्दी 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 भाई, आपकी बार तो ऑप्शन रखे हुए हैं अच्छे से। 25 है, अब जो भी आए सब तुम्हारे सामने। कौन सा ये ऑप्शन? ये ए में 52 लिखा है। अच्छा डी है, 25 और 52 72 है ना। चलें, चलो छोड़ो, तुम ही लोग लगाओगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे। सुनो, अच्छा एक चीज बताओ, तुम कोई एक चित्र लेकर के आए, 225 रुपये की लेके आए और 15 रुपया उसके साथ भाग में कहा कि उसके ऊपर जो एक टैप चिपका दो, है ना, उसके ऊपर जो है कि कोई बढ़िया जो है कि लाइट जलती हुई लगा दो, है ना, साथ भाग में लगा दिए 15 रुपये। कुल मिला के उस वस्तु में तुमने कितना रुपया खर्च किया? कुल मिला के उस चित्र को जो है कि उस चित्र में कितना रुपया लगा दिया तुमने? 240 लगा दिया, माने लागत मूल्य 240 रुपया। क्या हुआ? 240 रुपया क्या हुआ? ये तुम्हारी लागत मूल्य है ना। 240 रुपया लागत, भाई 225 का खरीदे, 15 रुपया उसकी डिजाइनिंग में लगा दिए। कुल मिला के उसमें लगाया कितना? 240। लगाए वाले रुपया को क्या कहते हैं? लागत कीमत। लागत कीमत कितना परसेंट होती है? 100% होती है। 100। कोई दिक्कत? अब उस वस्तु को 240 तुम लगाए हो, 300 की बेच रहे हो, बोलो लाभ होगा कि हार? लाभ होगा। लाभ होगा तो कितना का होगा? 60 रुपया। 60 रुपया कितने के बराबर? तो समझो 60 चौके 240। 4 से बात करो, 4 दूनी 8, बचा क्या? 2 हो गया 20, 4 पंचे 20। जवाब रहा क्या? 25%। बोलो कोई दिक्कत है ना? आज के लिए इतना ही है ना, और बाकी जो है कि जो भी बचा है कल की क्लास में रहेगा। ठीक है, नोट तो नहीं कर रहे इसको, चलो बाकी भी 15-16 सवाल बचे हैं, है ना। 16 सवाल कल होंगे।